नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जेल प्रेरी का रहेगा चौथा मॉडल पेपर। तो शुरुआत करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली नागौर में से जो चित्तौड़गढ़ जिला है ये गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में पलाया झीलें पाई जाती है। पलाया झीलें है ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, थार का रेगिस्तान या पश्चिमी रेगिस्तान भी इसका उत्तर हो सकता है। अगला है, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी जलवायु के लिए थानवेट के द्वारा जो शब्द प्रयोग में लिया गया है वो है EAD। यहाँ चाहे जैसलमेर की पूछे या पश्चिमी राजस्थान की। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। विराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है यहाँ पर देखिए बाण गंगा, अर्जुन की गंगा। ये नदियां विराट की पहाड़ियों से निकलती है, इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है और ये बाद में यमुना में मिल जाती है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है, एक तरफ झीलें और उसके सामने लिखे गए हैं उनके जिले। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी झील है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो देखिए, नवलखा झील है ये बूंदी जिले में आती है। नवलखा। ताल छापर है, ताल छापर झील है ये कौन से में आती है, ये चूरू में आती है। तालाबशाही धौलपुर की है और पचपदरा है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध झील है। तो यहाँ पर 1 नंबर अपना ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जिला और परियोजना के संदर्भ में कौन सा जिला इसमें सही माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की बात अगर हम करें तो ये राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। अजमेर बिशलपुर बांध अजमेर में नहीं है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना ये उदयपुर में है। प्रतापगढ़ी जाखम परियोजना ये उदयपुर में है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही रहेगा। चलिए, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ है आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला है ये आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी वन मृग स्थित है खेजड़ी जोधपुर में। राजस्थान में राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ प्रारंभ हुई थी। आगरा फोर्ट से। तो ये आगरा फोर्ट से लेकर के बांदीकुई दौसा का एक क्षेत्र है। तो 1876 में ये राज्य की पहली रेल चलाई गई थी। उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर राजस्थान की किस जिले से गुजरता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा ये गुजरता है धौलपुर जिले से। और लगभग इसकी लंबाई है वो 28.29 किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है। द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है। तो दूसरा स्थान आता है वो भरतपुर का आता है। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम को छोड़ करके द्वितीय पूछे जाते हैं, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही। कार्य सहभागिता दर की बात हो रही है। तो भारत की बात करें तो 39.8 और राजस्थान की 36.4 है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन अपना सही रहेगा। मेवाड़ में आन प्रथा को ब्रिटिश सरकार के आदेश द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये आन प्रथा ये समाप्त की गई थी 23 दिसंबर 1863 को। विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। आज का त्योहार शीतला अष्टमी का त्योहार है। तो ये कब मनाई जा रही है भाई, ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाई जा रही है। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। गैर कानूनी घोषित क्या था कन्यावध को, तो ये रियासत थी भाई कोटा रियासत। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक पुनर्जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार था। राजनीतिक पुनर्जागरूकता के लिए जो जिम्मेदार थे वो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितने रियासतों को एकीकृत किया गया था। तो आपको पता ही होगा ये 19 रियासतें थी, 3 रजवाड़े थे और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। निम्न में से असंगत युगम को छांटिए। तो देखिए, ग्रीष्म महोत्सव ये माउंट आबू में, चंद्रभागा झालावाड़ में है, हाथी महोत्सव जयपुर में है और ये ऊंट महोत्सव जो जोधपुर में नहीं है जैसलमेर में। तो यहाँ पर 4 नंबर रहेगा अपना। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध होता है।
सपेरों का जो लोकवाद्य प्रसिद्ध होता है वो होता है पुंगी। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग किए जाते हैं? तो ये स्वांग किए जाते हैं भाई गिद्ध नृत्य के अंदर, ठीक है ना। ये डांडिया मत कर देना, तो ये डंडों से नृत्य करते हुए गिद्ध नृत्य का स्वांग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए अगला प्रश्न इसमें है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों की देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पाबूजी महाराज को पूजा जाता है ऊंटों की देवता के रूप में। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव है। पतंग महोत्सव ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? थेवा कला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला है मीनाकारी। मीनाकारी ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट है, ये सांगानेर की नहीं, तो अजरक प्रिंट सांगानेर का प्रसिद्ध नहीं है, ये अपना रोंग रहेगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर का। टेराकोटा शिल्प ये मोलेला गांव की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर 3 नंबर रहेगा अपना। राजस्थान में ओलंदी क्या होती है? राजस्थान में जो ओलंदी का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट या सूची फर्स्ट और सेकंड को शामिल कीजिए। एक तरफ गहने और दूसरी तरफ यहाँ पर अंग दिया गया है, कौन सा गहना कौन से अंग में पहना जाता है? तो देखिए पीपल पत्र ये कान में पहना जाता है, पीपल पत्र कान में पहना जाता है। दामना उंगली में पहना जाता है। बोरला होता है माथे का, और थुशी होती है अपने गर्दन की, थुशी होती है गर्दन की। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाएं गले में पहनती है? गले में कौन सा आभूषण पहनती है? यहाँ पर देखिए नोगरी, नुपुर, मोकड़ी, थमनियों, तो थमनी गले में पहना जाता है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में रेगिस्तान में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ देखना है आपको कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को नाम दिया गया था राजस्थानी, और ग्रेस ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। और राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1908 को। ग्रेस ने इसका प्रयोग 1908 में किया था। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जलो और जलाल, जलो और जलाल ये गीत है, वो वर के बारात का डेरा देखने जाती है ना महिलाएं, तब ये जलो और जलाल गीत गाती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लेखक और कृति, यहाँ पर लेखक है एक तरफ और दूसरी पर उसकी रचना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी, और आगे देखिए हम नयन चंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया था। चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र, और हरिभद्र सूरी के द्वारा ये लिखा गया था समराइज कहा। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या कितने हैं? प्रमुख सर्किट्स की संख्या है वो 9 है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो कौन होते हैं भाई? तो वे होते हैं भाई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। यानी आपदा प्रबंधन, कोई सूखा आ गई, बाढ़ हो गई या महामारी आ गई, तो प्रबंधन का प्राधिकरण वो करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो याद रखिए राज्यपाल को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देना होता है। राजस्थान में विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अवलंबीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अवलंबीय मामले जो होते हैं उनमें अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करने का जो अधिकार होता है ना, वो अधिकार होता है विधानसभा के सचिव का, विधानसभा के सचिव का अधिकार होता है। 81 के अंदर देखिए आप निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे? प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष देखिए, प्रथम जब सीएम की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत थे, और यहाँ पर पूछा गया है विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था, तो वो थे भाई भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा था? इनमें से बताना है हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया या शिवचरण माथुर। तो ये रहते भाई भैरव सिंह शेखावत है, ये
राज्यपाल के रूप में नहीं रहते बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? राजस्थान पुलिस का प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक राजस्थान। 3 नंबर है इसका उत्तर। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? ये देखिए बड़ा अजीब सा प्रश्न। तो संभागों को लेकर के हम एक वीडियो अलग से आपको जल्दी जारी करेंगे, क्योंकि संभाग है वो पहले 7 थे, फिर 10 हो गए, वर्तमान में फिर 7 हो गए, तो यहाँ पर देखने वाली बात है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। पंचायत राज के संबंध में देखिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? प्रावधान और अनुच्छेद दिए गए यहाँ पर देखिए 87 के अंदर। तो सबसे पहले बात करें वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 के अनुसार, बिल्कुल सही है। पंचायतों के निर्वाचन के लिए 243 ये बिल्कुल गलत है। स्थानों का आरक्षण है वो 243 में किया गया, पंचायतों की अवधि है वो 243 में किया गया। देखिए जो अनुच्छेद की बात करें यहाँ पंचायती राज की और नगर पालिकाओं के अनुच्छेद है वो 243 में दिए गए हैं, ठीक है ना, 243 में ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर असंगत पूछा है। यहाँ पर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन है ये कहाँ पर पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए एलिफेंटियसिस रोग होता है, तो यह रोग जो होता है वो विक्टोरिया बैंक्रोफेक्टी से होता है। 1 नंबर। पायरिया रोग मुख्यतः पाया जाता है, तो पायरिया आपको ये सामान्य सा प्रश्न है, दांतों में पाया जाता है, तो इसके कारण वो दांतों में खून आने लगता है, पायरिया रोग। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम 3 और पोटेशियम 4 3। आपदा प्रबंधन की प्रमुख दिशाओं में से एक क्या है? आपदा प्रबंधन की प्रमुख दिशाओं में से एक जो अभियान है वो अभियान कौन सा है? जीवन में तंत्रिका का उपयोग। समुद्र के आंतरिक भाग में सुनामी, समुद्र के आंतरिक भाग में सुनामी जलपोत को कितने मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है? तो ये केवल उठा सकती है 1 से 2 मीटर तक। बंगाल की खाड़ी में अधिकतर चक्रवात किस महीने में बनते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिकतर चक्रवात है वो बनते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तमिलनाडु में आती है भी। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो आती है असम के अंदर। ये प्रश्न हमने पिछले मॉडल पेपर में भी कवर किया था। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जुलाई माह में सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तरी, और 18 डिग्री तो उत्तरी होता है, लेकिन ये पूर्वी देशांतर के अंदर अगर बात करें तो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। भूकंप के कारण क्या होता है? भूकंप के कारण होता है भूकंप परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? ये कहा गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार का भंग कारित होना, किसी विदेश सरकार से विश्वास में प्रस्ताव सूचना, सूचना जिसके प्रकटन में भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करता हो, तो ऐसी कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाती। तो 4 नंबर इसमें ऑप्शन रहेगा। तो इस मॉडल पेपर के अंदर हमने बड़े अच्छे से क्वेश्चन कवर किया। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। जय हिंद दोस्तों।